हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास सुखदेव में। तो जैसे आपको पता है कि हमारा ऊंचाई और दूरी टॉपिक चल रहा है, जिसका पहला वीडियो हमने पिछला जो हमारा पहला टॉपिक इस टॉपिक का पहला वीडियो था, आज हम इसका दूसरा वीडियो कर रहे हैं। ऊंचाई और दूरी के सवाल करेंगे। तो हर वीडियो में 2-3 सवाल हम करेंगे और इस प्रकार से प्रश्नावली के सभी सवाल 10वीं क्लास की ऊंचाई और दूरी प्रश्नावली के सभी सवाल हम करेंगे। तो आज की वीडियो में हम आगे के सवाल करेंगे, 2 हो जाएं 3 हो जाएं, जितने भी हो जाएं हम करेंगे, प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा करने का। तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है और शेयर ज़रूर करना है। जैसे हमारा आज का सवाल है, सवाल नंबर 4 है हमारी प्रश्नावली का। तो 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार के आधार से ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो इन सवालों में आकृति इम्पोर्टेंट होती है कि जो आप यहाँ इन सवालों में सही आकृति सवाल को पढ़ के बनाते हैं तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले हमने मीनार बनाया, तो ये बन गया मीनार। AB से इसको लिख दिया। सबसे पहले मीनार की ऊंचाई मतलब AB कितना दिया हुआ है 10 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी दी हुई है 10 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर ऊंची मीनार बना दी हमने। के शिखर से पृथ्वी पर किसी बिंदु को देखते हैं हम। मान लीजिए C बिंदु को देख रहे हैं। शिखर से पृथ्वी के एक बिंदु, तो यहाँ हम C बिंदु को देखेंगे तो ये दृष्टि रेखा होगी। अब ऊपर से नीचे देख रहे हैं बिंदु को, तो क्षैतिज रेखा कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। यहाँ देखिए आप, यहाँ बनेगी क्षैतिज रेखा इस प्रकार से। तो ऊपर से नीचे की वस्तु को देख रहे हैं तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में कोण बनेगा अवनमन कोण 30 डिग्री। यहाँ बन गया अवनमन कोण 30 डिग्री। तो इसका मतलब अवनमन कोण दिया हुआ है, अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री है। उसके बाद उन्होंने बोला कि उस बिंदु से, ये जो C बिंदु है, इससे हमने जिसको ऊपर बैठ के हम नीचे देख रहे हैं C बिंदु को, इस बिंदु से मीनार के आधार की दूरी। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी हमने ज्ञात करनी है। हमने क्या मान ली, दूरी x मान लेते हैं। हम दूरी को क्या मान लेते हैं, x मीटर। तो दूरी हमारी x मीटर है, ये हमने ज्ञात करनी है। तो आप देखिए कि कोण यहाँ ऊपर बन गया, लेकिन ये जो क्षैतिज रेखा होती है ये हमारे आधार रेखा की हमेशा क्या होती है, समकोण समांतर होती है। क्षैतिज रेखा जो कोण से बनती है, आंख से बनती है, वो आधार की क्या होती है, समांतर। अब ऊपर बैठ के नीचे की ओर कोण बन रहा है तो अवनमन बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ऊपर ही कोण बन रहा है। लेकिन जब ये समांतर है तो ये कोण यहाँ आ जाएगा एकांतर कोण के रूप में, यहाँ आ जाएगा एकांतर कोण के रूप में। लेना हमें यही है, बनेगा यहाँ ऊपर, लेकिन एकांतर कोण के रूप में यहाँ नीचे लिख लेंगे, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा और ये समांतर हो जाएंगी आधार रेखा। दोनों समांतर होगी तो एकांतर कोण क्या होते हैं, समान। ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा। अब हम इसका आधार निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका आधार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसमें किन भुजाओं की बात हुई है, लंब और आधार की बात हुई है। तो जैसे कि आपको बताया, हम लिख देंगे लंब बटा, क्योंकि लंब बटा आधार क्या होता है, लंब बटा आधार आपको पता है tan होता है। लंब बटा आधार क्या होता है, tan होता है। तो इसलिए अगर नहीं पता चले तो लाल बटे कक्का करके आपको जो तरीका बताया उससे आप पता कर सकते हैं कि क्या होता है। तो लंब बटा आधार tan होता है। तो लंब हमारे पास है AB, आधार हमारे पास है BC, और tan कितने डिग्री है हमारे पास, 30 डिग्री है। tan कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। AB का मान 10 है।
BC का ज्ञात करना है, x है। और tan 30 का मान सारणी का आपको बताया है कि प्ले लिस्ट में जाकर आप जिन्होंने सारणी बनानी समझी नहीं है तो बनानी समझें, आप रटना नहीं है, ना ही आपने किसी और तरीके से पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री फोल्डर में पड़ी है वीडियो। तो अब देखें आप मैथ क्लास सुखदेव चैनल पर सर्च मारेंगे तो अब ध्यान दें, इसमें आ गया tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। जब 1/√3 हो जाएगा तो इसका मतलब सीधा सीधा ये अर्थ हो गया कि वज्र गुणा करने पर यह आ जाएगा x बराबर 10√3। मतलब आधार से दूरी क्या आ गई, 10√3 आ गई। यदि हम यहाँ √3 का मान लगाएं तो ये हमारे पास आ जाती है, या लगा के हम लिखते हैं तो x बराबर 10 × 1.732, तो ये आ जाएगी हमारे पास 17.32 मीटर आ जाएगी। जिसको अगर हमने आगे हल करना है तो इस प्रकार से अतः लगा के आंसर को लिखना है। और ये चौथा सवाल है हमारी प्रश्नावली का। इससे पहले हमने 2 सवाल किए हैं और जो तीसरा सवाल है वो दूसरे सवाल का सेम कॉपी है, रकम चेंज है, तो इसलिए वो तीसरा नहीं करवाया, चौथा करवाया सीधा आपको, जिसमें अवनमन कोण की बात हुई है। तो इस प्रकार जो बीच में सवाल रह गया वो इसका मतलब इसलिए नहीं करवाया, जो आप अच्छे से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखें कि चौथा सवाल है हमारा। चौथे सवाल को आपने देखना है, समझना है अच्छे से। फिर एक और सवाल करते हैं हम इसका। जैसे हमारा ये 5वां सवाल है, तो 5वें सवाल में हम देखते हैं कि एक नदी के ऊपर पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो सबसे पहले हम नदी बना लेते हैं। यहाँ ये हमारी नदी है। इस प्रकार से हम नदी बनाएंगे सबसे पहले, तब हम इसकी स्थिति को समझ पाएंगे अच्छे से। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पुल है जो नदी के तट के साथ पुल बनाता है, तट के साथ। तो यदि पुल तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है तो इस प्रकार से होगा पुल, फिर इस प्रकार से पुल होगा। ये हो गया पुल हमारा। तो ये पुल जो है ये नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ये हमारा पुल हो गया। ये नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब ये नदी का तट हो गया। यहाँ पे तट के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ये हमारे 45 डिग्री का कोण बन रहा है। और पुल की लंबाई उन्होंने क्या दी हुई है, 150 मीटर। पुल की लंबाई क्या दी हुई है, जैसे लिखा है 150 मीटर। तो ये हमारी नदी है। तो पुल की जो लंबाई दी है 150 मीटर दी है। तो उन्होंने बोला है कि नदी की चौड़ाई, मतलब यहाँ से देखेंगे नदी की चौड़ाई, ऐसे सीधा नदी की चौड़ाई हमने निकालनी है। मतलब देखा जाए तो ए बी और सी त्रिभुज बन गया। तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये अलग सा एक त्रिभुज बन गया, ये ए बी सी। तो इसमें एच निकालना है, देखा जाए तो एच निकालना है, नदी की चौड़ाई। करण दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। हमने इसके हल में लिख लिया। सबसे पहले हमने लिखा नदी पर पुल की लंबाई मतलब ए बी, ए सी मतलब ए सी कितना है, 150 है मीटर। उसके बाद हमने लिखा उन्नयन कोण, तट के साथ जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण है 45 डिग्री। उसके बाद हमने ज्ञात करना है नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई हमने ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई मतलब ए बी हमने ज्ञात करना है। आकृति सही होनी चाहिए हमारी, जिसको हमने एच मान लिया। जो हमने ज्ञात करना है उसको हमने क्या मान लिया, एच मान लिया। मतलब आकृति हमारी सही होनी चाहिए। सवाल को पढ़ के आकृति बनानी है, पढ़ना है सवाल को ध्यान से,
फिर आकृति हम बनाएंगे। तो आकृति सही है तो हमारा सवाल सही जाएगा। तो अब यहाँ देखिए कौन सी दो भुजाओं की बात हो रही है, देखा जाए तो लंब और कर्ण की बात हो रही है। तो आप यहाँ देख लें, लाल बटा में कक्का, ये हमारा ट्रिक है भुजाओं से। लंब और कर्ण की बात हो रही है तो पहला मान है लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण की बात हो रही है तो क्योंकि लंब और कर्ण की बात होती है तो लंब बटा कर्ण लगा दिया हमने। और लंब बटा कर्ण क्या होता है आपको पता है, देखें पहला मान साइन का होता है। लंब बटा कर्ण क्या हो गया, साइन हो गया। तो लंब बटा कर्ण साइन है। अब हम इसको आगे करें तो देखें, इसलिए लंब क्या है h, कर्ण क्या है 150 बराबर साइन कितने डिग्री है हमारे पास, साइन हमारे पास है 45 डिग्री। ध्यान रहे h बटा में 150, साइन 45 डिग्री है मतलब 1 बटा में √2 है। कितनी जल्दी मान लग जाता है। तो ये मान तब लगता है यदि हमें हाथ से सारणी बनानी आती है, मतलब हाथ में ही हमारी सारणी है, इन 5 उंगलियों में सारणी है, तब हम इतनी जल्दी मान रख सकते हैं। नहीं तो हम किताब में ढूंढते रहेंगे कि कहाँ गया साइन 45 का मान, और अगर बना भी लिया तो 5 मिनट बनाने में ख़राब कर देंगे। तो ध्यान दें, अब हम वज्र गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 150 भाग में इधर गुणा में हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे पास या अपने कह दें तो h बराबर आ जाएगा 150 बटा में √2 मीटर। इसकी नदी की क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। इसको यदि हम आगे हल करें, इसको हमने आगे हल करना है तो आगे हल करेंगे तो परमयीकरण करेंगे हम इसका, क्योंकि बटा में रूट की संख्या है तो इसका परमयीकरण करेंगे हम। तो ये आगे आंसर इसका निकल जाएगा। देखें अपने परमयीकरण करके क्या होता है इसका। तो परमयीकरण करते हैं तो 150 बटा में √2 इंटू अंश व हर को √2 से इंटू कर देते हैं। तो ये आ जाएगा h बराबर 150 इंटू √2 बटा में 2 का भाग 150 में करेंगे तो h बराबर आ गया 75 √2 मीटर। यहाँ तक छोड़ दें सवाल आप। यदि आगे करना चाहते हैं तो √2 का मान 1.141 लगाकर हम इसको आगे भी हल कर सकते हैं और पॉइंटों में इसका मान निकल जाएगा। तो अतः लगा के आंसर लिखना है हमने, और इस सवाल को हमने अच्छे से देख लेना है, ध्यान से समझ लेना है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये नदी वाला, इसको अच्छे से करना है, अच्छे से समझना है हमने। जैसे तीसरा सवाल बीच में हमने छोड़ा था, हालांकि आसान है लेकिन उतना भी आसान नहीं है जितना यहाँ पढ़ने में लग रहा है ये। तो इसको हम हल करेंगे तो ध्यान दें, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ लगती है। तो ये दीवार है AB और दीवार का शिखर हो गया A। तो सीढ़ी जो है दीवार के शिखर के तक पहुंचती है, शिखर तक पहुंचती है, ये हमारी सीढ़ी है, ये हमारी सीढ़ी है, शिखर तक पहुंचती है। और सीढ़ी की लंबाई कितनी दी है, 15 मीटर शिखर तक पहुंचती है। और ये हो गया आधार से दूरी, आधार से कितना दूर रखी है सीढ़ी कि शिखर तक पहुंच जाए, 15 मीटर लंबी सीढ़ी। तो ये हो गया आधार से दूरी। तब हमने देखा कि अब यहाँ जो दिया हुआ है, आप ये जो कोण है 60 आप यहाँ लिख लोगे, यहाँ लिखते ही ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपने ढंग से सवाल को पढ़ा नहीं है। पढ़ें तो देखें आप, सीढ़ी दीवार के साथ, सीढ़ी जो है वो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी भूमि के साथ कोण नहीं बना रही, याद रहे सीढ़ी जो है वो भूमि के साथ कोण नहीं बना रही, सीढ़ी दीवार के साथ कोण बना रही है। मतलब अपने यहाँ आंखें बंद करके यही कोण लिख दें तो गलत है। यहाँ स्पष्ट लिखा है दीवार के साथ का कोण है, मतलब ये कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। अगर कोण यहाँ ऊपर का दिया हुआ है तो लंब और आधार बदल जाएंगे, तो इससे सवाल सारा सवाल ही बदल जाएगा। तो आइए हम यहाँ लिखते हैं सीढ़ी की लंबाई मतलब AC,
कितना है 15 मीटर। और कोण, दीवार के साथ कोण कितना है 60 डिग्री। दीवार के साथ कोण दिया है तो ऊपर बनेगा दीवार और सीढ़ी का कोण। अगर भूमि के साथ दिया हो तो यहाँ बनता। इस शब्द को यहाँ से ध्यान से पढ़ना है आपने, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। आप सीधा यहाँ लगा देते हैं 60 तो जल्दबाजी में पढ़ के तो गलत हो जाएगा। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमने, दीवार की ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। ऊंचाई मतलब दीवार की ए बी हमने ज्ञात करनी है, जिसको हम रख लेते हैं h मीटर। अब आपको पता है कि यहाँ लंब और कर्ण की बात हो रही है तो अपन यहाँ लिखेंगे क्योंकि लंब बटा में कर्ण बराबर, लंब बटा में कर्ण क्या होता है आपको पता है, साइन होता है। लंब यहाँ AC, कर्ण लंब यहाँ AB, कर्ण AC बराबर साइन कितने डिग्री है 60 डिग्री। अब यहाँ ध्यान देना होगा। अब यहाँ भी गलती है। क्या गलती है, हमने लंब लगा दिया आंखें बंद करके। कौन सा लिए जा रहे हैं, 60 लिए जा रहे हैं। तो जो कोण हम न्यून कोण लेंगे उसके सामने लंब होता है, मतलब लंब तो ये है, फिर ये क्या है, फिर ये है आधार, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण लेना पड़ेगा हमें आधार बटा कर्ण लेना होगा। हम यहाँ आधार बटा कर्ण लेंगे तो आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। और कोस कितने डिग्री है 60 डिग्री है। अब हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो ध्यान दें AB का मान हमारे पास है, आधार हमारा H और कर्ण हमारा 15 बराबर कोट 60 का मान होता है 1/2। तो इस प्रकार वज्र गुणा करने पर आ जाएगा H बराबर 2H बराबर 15, मतलब H बराबर आ गया 15/2 आ जाएगा मीटर, या पॉइंट में 7.5 मीटर आ जाएगा। तो आपने ध्यान देना है जो आपको इसमें बताया गया इस सवाल में। दिखने में सिंपल सवाल, ये नंबर कटवाने के लिए बहुत है, क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अगर हमने ध्यान से नहीं पढ़ा तो इसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 15/2। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 15/2 आएगा। धन्यवाद।